सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आज इस पाठ में हम सप्त शलाखा के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि ये होता क्या है और कहाँ पे इसको यूज करेंगे और कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जैसे कि नाम ही है सप्त और शलाखा। सप्त का मतलब होता है सात, शलाखा मतलब हो गया कि सीधी जो लाइन होगी उसे हम शलाखा कहेंगे। तो सप्त शलाखा यानी सात शलाखा, यानी जो हम बार कहते हैं वो एक बार है, उसे हम शलाखा कहते हैं। ठीक है, तो वो एक एक जो डंडा हुआ जो आप बोल ले, तो उससे ही सात शलाखे से बनेंगे सप्त शलाखा। ठीक है, तो जैसे कि आप नक्षत्र, अभी तक जो नक्षत्र के पाठ है मैंने 27 नक्षत्र के बारे में, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत हिंट किया था कि 28 नक्षत्र, जो 28वां नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र होता है। उसका प्रयोजन कुछ जगह पे है और जो हमें होरा शास्त्र बोलते हैं, जो होरारी है उसमें उसका प्रयोजन नहीं के बराबर है। और उसका यदि होरारी प्रयोजन है तो यहाँ पे है, सप्त शलाखा में उसका प्रयोजन है और गोचर में उसका प्रयोजन है और मुहूर्त में उसका बहुत ही ज्यादा प्रयोजन है। ठीक है, तो ये होरारी का पाठ है, यानी कि जो जातक ज्योतिष बोल ले और गोचर बोले उसका ये पाठ है। तो उसमें हम कैसे इसको यूज करते हैं और क्या क्या इसका होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे बनाने का विधि समझे कि ये कैसे बनता है और क्या होता है। तो इसमें हमने 28 नक्षत्रों को लिया, यानी 28 नक्षत्र को लिया है और सात सात शलाखा, यानी इसको हमने चार भाग में बांटा है। ठीक है, तो 7 गुना 28 नक्षत्रों को लिया है। ठीक है, और 7 गुना 4 28 नक्षत्र हो गए। ठीक है, इसीलिए इसका जो नामांकन है वो सप्त शलाखा पड़ा है। ठीक है, पंच शलाखा भी एक चीज होता है, लेकिन जो मेजर प्रयोजन यानी इसको और बड़े रूप से हमने सप्त शलाखा में लिया है। चलिए, तो सप्त शलाखा पहले बनाने कैसे बनता है उसको समझते हैं और फिर इसको आगे समझेंगे। तो देखिए, 7 जो है खड़ी लाइन, 7 पड़ी लाइन, यानी कहना है मतलब 7 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल लाइन को आप खींच ले। ठीक है, जब आप इसे खींच लेंगे, कहने वाले ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें, ये तो ये 7 हैं। जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों 7 पड़ी लाइन, 7 खड़ी लाइन, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, 7 वर्टिकल लाइन को जब आप खींच लेंगे तो ठीक है, तो ऐसे आपको क्रॉस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्रॉस पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, जो अब क्या करें, जो बीचों बीच आएगा उससे ये लाइन खींच ले। ठीक है, ये जो लाइन है बीचों बीच ये खींच हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन बना ले। ठीक है, अब इनके पैरेलल यानी इसके समांतर जो है आप ये सब लाइन ऐसे ऐसे करके बनाते जाए, यानी ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको। ठीक है, फिर इस लाइन के समांतर जो आपके काले वाले दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे वही लाइन जो है काला और हरा है। ठीक है, इस तरीके से जब बना लें तो कुछ इस तरह का चित्र मिलेगा आपको। तो ये हो गया कि अब डंडा। अब है कि जो नक्षत्रों को कहाँ से शुरुआत करें, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान आप देंगे कि यहाँ की ये जो इधर से पीछे से दूसरा लाइन बोल ले या इधर से बोल ले तो ये छठा लाइन। तो यहाँ से पहला नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है उसको शुरू करेंगे, अश्विनी, और फिर जो है क्लॉकवाइज आप घूम गए और सारे नक्षत्रों को लिख लिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। और यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच में जो 22वां नक्षत्र होगा वो अभिजीत होगा, फिर श्रवण आएगा, फिर घनिष्ठा, फिर शतभिषा, फिर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में हमारा ऐसे भी 27 में खत्म होता है और 28वां में भी रेवती पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बस ध्यान देने का जरूरत क्या है, जो अश्विनी को हम कहाँ से शुरू करेंगे वो ध्यान देना है। और लाइन तो खड़ी लाइन, पड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को खींचेंगे, उसके समांतर और भी लाइनें खींचेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बनाने का प्रोसीजर, ऐसे सप्त शलाखा बनाया जाता है। अब इसका प्रयोजन क्या होता है उसको सीखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें वेद होता है, कहते हैं कि एक नक्षत्र का बहुत से नक्षत्र वेद करते हैं। तो किसी भी एक नक्षत्र का
जो है 3 नक्षत्र वेद करते हैं, यानी कि यदि उस नक्षत्र में कुछ शुभ होता है तो वो तीनों नक्षत्र जो है वो उसमें अशुभ रिजल्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फिर और भी चीजें हैं जिसको हम धीरे धीरे करके आगे समझेंगे। आज के पाठ में सिर्फ ये समझते हैं कि वेद किसे बोलते हैं और कैसे वेद होता है। तो यहाँ आप देख ले कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं भरनी को लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो भरनी नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म होता है, ठीक है, या फिर भरनी नक्षत्र में मान लीजिए कोई ग्रह भी गोचर कर रहा है, तो बोलिए कौन कौन से नक्षत्र अभी उसको वेद कर रहे हैं, तो उसको हम सीखते हैं। तो भरनी का ईयर आप देखिए, भरनी से जो सीधा लाइन आ रहा है वो मघा में आ रहा है, यानी मघा एक उसका वेद करेगा। दूसरा कौन सा करेगा, तो यहाँ देखिए ये लाइन जो जा रहा है वो कृतिका के पास जा रहा है। ठीक है, तो कृतिका वेद करेगा। फिर यहाँ भरनी का कौन वेद करेगा, तो इस लाइन के सीधे सीधे इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो अनुराधा आएगा, यानी भरनी का जो वेद करेगा वो 17वां नक्षत्र अनुराधा, 10वां नक्षत्र मघा और तीसरा नक्षत्र कृतिका करेगा। इसी मान लीजिए, इसी तरीके से मान लीजिए कि हम शतभिषा को लेते हैं। ठीक है, तो शतभिषा का जो वेद करेगा कौन, सबसे पहले तो नीचे सीधा वेद जो है वो स्वाति है, इधर जो वेद कर रहा है वो अभिजीत है, और जो इधर वेद कर रहा है वो आप देखिए इस लाइन से सीधा ऐसे करके आइए तो कोई गलती नहीं होगा, ये पुष्य है। यहाँ पे मैंने वैसे कलर कोड भी इसीलिए लिया है कि देखिए जो लाल है तो यहाँ लाल हो गया, यहाँ लाल हो गया, और यहाँ पे ये लाइन हरा किया तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ये काला लाइन है, हरा लाइन है। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो गलतियां होने की संभावना बहुत ही निम्न हो जाएगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नक्षत्र, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हस्ता नक्षत्र को लेता हूँ, तो हस्ता से देख लिए उत्तरा भाद्रपद जो इसका वेद किया, और उसके बाद यहाँ जो वेद कर रहा है वो आद्रा कर रहा है, फिर यहाँ जो कर रहा है वो पूर्वा आषाढ़ कर रहा है। तो इस तरीके से ये वेद होगा, यानी हस्ता नक्षत्र में कोई जन्म हो रहा, यदि कोई अशुभ ग्रह उन सब में गोचर कर रहा है या तो वहां पे इसका वेद होगा, और यहाँ पे वो सब ग्रह जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट किए जा सकते हैं, और भी इससे बहुत कुछ निकाला जाता है जो हम आगे सीखेंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ को समझे होंगे, सब सलाखा बनाना सीखे होंगे, और वेद स्थान कैसे निकाला जाता है नक्षत्रों का सब सलाखा से वो भी आप सीखे होंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।